देता है ये भी तो मैडम को बताइए। 5,000 रुपया मिलता है हमें। अनिल, तेरी सैलरी आ गई है, उसी अकाउंट में डालना है। जी साहब जी, हमारी पगार बढ़ा दीजिए। उतने में घर का खर्च नहीं चल पाता है, बहुत दिक्कत होती है। तेरा दिमाग खराब हो गया। पिछले 6 महीने से तू यहाँ पे काम कर रहा है और 6 महीने में तू चाह रहा है कि तेरी सैलरी बढ़ जाए। इस कंपनी में 1 साल से पहले किसी की सैलरी नहीं बढ़ती, समझा? साहब जी, इतने पैसे में नहीं हो पा रहा है घर का गुजारा, सच बता रहे हैं। देख, तेरा गुजारा हो रहा है या नहीं हो रहा मुझे उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। तेरी 8,000 पगार है और मैं तुझे दे रहा हूँ। 8,000 मिलती है साहब जी, उसमें से भी 3,000 रुपया ट्रांसफर कराई काट लेते हैं। 5,000 में होता क्या है बताइए ना। यहाँ शहर में रह रहे हैं, रूम खर्चा वगैरह सब देखना है। कसम से बोल रहे हैं साहब जी, दिक्कत है, बढ़ा दीजिए। एक काम करिए ना, एक बार मैडम जी से बात करिए ना, हमारी 13,000 पगार करवा दीजिए। 3,000 रुपया ट्रांसफर कराई में भी लग जाएगा तो 10,000 तो मिल जाएगा ना साहब जी, करवा दीजिए। देख, मेरा दिमाग मत खराब कर। तू यहाँ नौकरी करनी है या नहीं? अगर नहीं करनी है तो मुझे साफ साफ बता दे, मैं दूसरा सिक्योरिटी गार्ड हायर कर लूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, पर कसम खा कर बोल रहे, नहीं गुजारा हो पा रहा है साहब जी। घर में पैसों का जरूरत है, दिक्कत में है, परेशान हो गए हैं। देख, ये कंपनी के बाहर रोना धोना बंद कर। तेरी वजह से मैं परेशान हो रहा हूँ। तेरी सैलरी मैं सेंड कर रहा हूँ। सेंड कर दिया। मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। साहब जी सुनिए तो, क्या करे अब, कोई हमारी बात ही नहीं सुनता है। और मैनेजर साहब कभी मैडम से बात भी नहीं करने देते हैं। एक काम करते हैं, इस नौकरी को ही छोड़ देते हैं, कहीं और काम करेंगे। पर हाँ, जैसे इन लोगों ने हमें परेशान किया है ना, हम भी इनको परेशान करेंगे, तब इनको समझ में आएगा। अब आप ही बताइए मैडम जी, हमारा 2 बच्चा है, बीवी है, अम्मा बीमार रहती है, हम कैसे अपने घर का खर्चा चलाएं? 8,000 की तनख्वाह मिलती है, उसमें से भी 3,000 रुपया ट्रांसफर कराई लग जाता है। 5,000 हमारे हाथ में आता है। अब यहाँ शहर में रहते हैं, रूम किराया, खर्चा पानी, राशन वाले को पैसा देना, कैसे अब अपना गुजारा करें? हम बोल बोल के इनको थक गए हैं कि मैडम जी से बात करिए ना, हमारी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। हम परेशान हो गए हैं। अभी हमारी अम्मा की तबीयत खराब है, दवाई लाने के लिए पैसा नहीं है। ये सबसे हम परेशान हो गए थे, बोल बोल के थक गए कि तनख्वाह बढ़ा दीजिए, तनख्वाह बढ़ा दीजिए। इसलिए सोचे कि इस नौकरी को छोड़कर हम जाएंगे और आपको भी परेशान करेंगे, इसलिए गाड़ी का आवाज निकाल रहे थे हम। पहली बात तो ये, तुम्हारी सैलरी 8,000 नहीं 15,000 रुपए है। 15,000? जी हाँ। और ये क्या सुन रही हूँ मैं राहुल, इसकी सैलरी 15,000 है ना, और तुम इसे 8,000 सैलरी दे रहे हो। और 8,000 भी पूरे नहीं दे रहे हो, 5,000 रुपए दे रहे हो। 3,000 रुपए ट्रांसफर करने के ले रहे हो। क्या मैं जान सकती हूँ कि ट्रांसफर करने के 3,000 रुपए कौन से लगते हैं? तुम इस कंपनी के मैनेजर हो, मैं तुम पे ट्रस्ट करती थी, इसलिए मैं तुम्हें कहती थी कि सबको सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तुम इसके साथ ऐसा करते हो तो कंपनी के बाकी एम्प्लॉयज के साथ भी ऐसे ही करते होगे, है ना? सॉरी मैम। सॉरी फॉर व्हाट? तुम मेरी कंपनी में फ्रॉड कर रहे थे और मुझे पता भी नहीं चला। वो तो कहो आज मेरे सामने सब कुछ आ गया, वरना पता नहीं ये सब कब तक चलता। कितने महीने से तुम्हें 5,000 सैलरी मिल रही है? 6 महीने से हम काम कर रहे हैं, तब से हमें 5,000 की तनख्वाह ही मिलती है। 6 महीने से। और तुम्हारी सैलरी 60,000 है ना? इस महीने तुम्हारी सैलरी इसके अकाउंट में क्रेडिट होगी। मैम ऐसा मत करिए मैम, मैम गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आई एम सॉरी मैम। गलती करने से पहले तो नहीं सोचा था कि जब एक गलती मेरे सामने आएगी तो तुम्हारे साथ क्या होगा? एंड यू नो व्हाट, मैं अपनी कंपनी में तुम्हारे जैसे फ्रॉड एम्प्लॉयज नहीं रखना चाहती। तो आज ही मैं तुम्हें इस कंपनी से फायर कर। मैम आई एम सॉरी मैम। लीव। मैम आई एम सॉरी मैम, गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी मैम। आई एम सॉरी मैम। मैंने कहा ना लीव। और तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन ये जो तुम कंपनी के बाहर कर रहे थे ना, बहुत गलत कर रहे थे। क्या करें मैडम जी, परिवार के लिए कमा रहे हैं। अगर परिवार ही हमारी वजह से परेशान रहे तो परेशानी देखा नहीं जाता, इसलिए गुस्से में आकर हवा निकालने लगे। हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, माफ कर दीजिए। सच बताए तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमें पता ही नहीं था कि हमारी तनख्वाह 15,000 रुपया है। वो साहब हमारे अनपढ़ होने का फायदा उठा रहे थे। हम पढ़े लिखे नहीं है ना मैडम जी, इसलिए
कोई बात नहीं, बट अगर नेक्स्ट टाइम से तुम्हारे साथ कोई भी मिसबिहेव करे ना तो तुम डायरेक्ट मुझसे आके बात करोगे, ओके? नहीं होगी मैडम जी, माफी चाहता हूँ मैडम जी। आज के बाद 15,000 की तनख्वाह मिलेगी ना? हाँ, तुम्हारी सैलरी 15,000 है तो तुम्हें 15,000 ही मिलेगी, और जो तुम्हारे बाकी के पैसे हैं वो तुम ऑफिस में आके ले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया। अब जाओ ड्यूटी करो अपनी।